दिल्ली के बाद अब बात मध्य प्रदेश की। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश में भी नदियां उफान पर आ चुकी हैं। रायसेन के महादेव पानी में 3 लड़के पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत तो ये रही है कि वक्त रहते इनमें से 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक नाबालिग की डूबने से मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक महादेव पानी में तीनों लड़के पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे और हादसे के बाद महादेव पानी पर पिकनिक मनाने पर रोक भी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन से इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पे तमाम सख्ती और पाबंदी के बावजूद लोग लापरवाही दिखा रहे हैं और लापरवाही का नतीजा ये है कि एक शख्स बहता हुआ जा रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों को, लेकिन ये इकलौता नहीं है, आसपास के इलाकों में और भी लोग दिख रहे हैं इस जगह पे। तो मध्य प्रदेश के रायसेन से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नदियां इस वक्त तूफान पर है और ऐसे में पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर कुछ युवक पहुंचे हुए थे, जिसमें से 2 को तो बचा लिया गया, लेकिन एक युवक की इसमें डूबने से मौत हो गई। आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, यहाँ इतने लोग जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से यही अपील है, सलाह भी यही दी जा रही है कि आप इन नदी नालों से दूरी बनाए रखिए, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही दिखाते लोग और जिसकी वजह से यह हादसा होता है। उधर हिमाचल प्रदेश से भी भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक आदमी सैलाब के बीच में फंस गया और जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। पुलिस की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के सोलन से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आदमी सैलाब के बीच में फंस गया था, बाद में उसे देखिए किस तरीके से क्रेन की मदद से वहां से रेस्क्यू करके निकाला गया है। काफी जद्दोजहद यहाँ पर रेस्क्यू टीम को करनी पड़ी कई घंटों की मशक्कत के बाद, लेकिन इस व्यक्ति को सुरक्षित यहाँ पानी से निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर नदियां उफान पर हैं, नाले उफान पर हैं और ऐसे में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि लोग वहां फंस रहे हैं। बारिश और बादल फटने से पूरे उत्तर भारत में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही का मंजर है। बादल फटने से आए सैलाब की चपेट में सैकड़ों घर और गाड़ियां आ गईं। खराहल घाटी में न्यूली जवानी नाला में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। पुल और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि अचानक आए सैलाब के चलते एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। हिमाचल प्रदेश में 24 जून से अब तक भारी बारिश से 117 लोगों की मौत हो चुकी है। 120 से ज्यादा लोग घायल और 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 31 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर शिमला में 28 और चंबल में 12 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से अब तक करीब 4500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि तबाही का मंजर अभी भी बरकरार है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूट गया। बैराज का गेट टूटने के बाद गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। भीमगोड़ा बैराज का एक गेट टूटने से पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती स्थल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। परमार्थ निकेतन में लगी शिव मूर्ति तक पानी पहुंच गया है। त्रिवेणी घाट पर 2 प्लेटफॉर्म गंगा नदी में डूब गए हैं। गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर अब मुसीबत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आफत बरकरार है। अखनूर नदी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त चिनाब नदी अपने पूरे सैलाब पर बह रही है। नदी में उफान और किनारों पर कटाव की वजह से आसपास के रहने वालों की नींद उड़ी हुई है। तेज बहाव की वजह से चिनाब नदी लगातार कटान पर है, जिससे अखनूर के कटरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर जान का खतरा मंडराने लगा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नालों में सैलाब आ गया है। अचानक पानी आने से सैकड़ों की संख्या में जानवर बह गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सेना ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है।
इस बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से उफनती नदी के बीच में एक लड़का फंस गया और उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद उस लड़के को किनारे पर लाने के लिए पुलिस के साथ सेना की भी मदद लेनी पड़ी। गनीमत ये रही कि समय पर रेस्क्यू कर लड़के को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश के चलते नेशनल हाईवे भी बर्बाद हो गया है। भारी बारिश की वजह से मनाली में हाईवे की हालत खराब हो चुकी है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। हिमाचल के मंडी में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदी में सैलाब और शहर में जलभराव के हालात दिखाई दिए। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा की आज शुरुआत बाढ़ बारिश से, और सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात, जहां दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार बदलाव के बाद फिर से दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। 2 दिन में यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ था, लेकिन एक बार फिर यमुना का जलस्तर चढ़ने लगा है। दोपहर 12 बजे यमुना का जलस्तर 205.80 मीटर यानी कि खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया, कम से कम आधा मीटर ऊपर। पिछले 5 घंटों में यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई है, यानी दिल्ली पर सैलाब का फिर से संकट खड़ा हो गया है। अगर दिल्ली में बारिश हो गई तो दिल्ली के फिर से डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा, और साथ ही ऊपरी इलाकों में और ज्यादा बारिश हुई। हथनीकुंड बराज से पानी और छोड़ा गया, ऊपर से हरियाणा के जिलों में से और पानी जलभराव यमुना में हुआ, तो दिल्ली की तरफ संकट के बादल और ज्यादा बढ़ते हैं। खासकर यमुना नदी का प्रकोप कम होता हुआ नहीं दिख रहा। ये 5 तस्वीरें हैं आपके सामने। दिल्ली में जलभराव और फिर सड़क पर अब भी पानी भरा हुआ, कई इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी। रेल सेवा भी बहाल हुई है और साथ ही सड़क पर सैलाब के नज़ारे हमने देखे। लेकिन पिछले 2 दिनों में जब जलस्तर घटा 208.6 मीटर से घटकर 205 मीटर जो खतरे का निशान था उसके आसपास आया, तब ऐसा लगा कि लोगों को, दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत होगी, क्योंकि कई जगह पानी अब धीरे धीरे वापस पानी का जलस्तर नीचे उतरता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब फिर से कम आधा मीटर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चढ़ रहा है, यानी फिर से ये हो सकता है कि यमुना नदी के आसपास के इलाकों में दिल्ली में फिर से जल भराव के नज़ारे आ जाएंगे। पिछले 5 दिन में यमुना के जलस्तर में लगातार बदलाव हुए हैं। 3 दिनों तक लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता चला गया। इसके बाद यमुना के जलस्तर में कमी आने लगी, लेकिन एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात की गई। यमुना नदी में खतरा बरकरार। खतरे के निशान के ऊपर यमुना। निचले इलाकों में पानी भरने से मुश्किल। यमुना नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन मुसीबतें कम नहीं हुई। कभी जलस्तर ऊपर बढ़ने लगा, कभी घटने लगा। रात 11 बजे यमुना का वाटर लेवल 205.5 मीटर दर्ज किया गया। उधर दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास जलस्तर कम होने के बाद पुराने यमुना ब्रिज पर सेवा बहाल कर दी गई और इस पुल से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के स्कूल 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वहीं बाढ़ राहत शिविरों में ठहरे लोगों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उधर राहत और बचाव में एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैद है। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों में 17 टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 1606 लोगों का रेस्क्यू किया है। यमुना नदी से उफान से सबसे ज्यादा परेशानी इन इलाकों में हुई जहां यमुना नदी का पानी भर गया। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने किया।
दोनों ने राजघाट और शांतिवन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में यमुना नदी के जलस्तर में क्या उतार चढ़ाव आया। 12 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.13 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि 13 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर पहुंच गया। 14 जुलाई को यमुना का जलस्तर 208.33 मीटर रिकॉर्ड हुआ। 15 जुलाई को यमुना का जलस्तर 206.60 मीटर दर्ज हुआ, जबकि 16 जुलाई को यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई बारिश का असर इसके जलस्तर पर पड़ सकता है। दिल्ली के आईटीओ से लवीना राज और लोहे के पुल से जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जावेद मंसूरी के यहाँ जाना चाहूंगा, क्योंकि लोहा पुल वो इस जगह है जहां से डेंजर मार्क सबसे जल्दी हमें दिखता है। पीछे आपके डेंजर मार्क मुझे दिख रहा है, क्या जलस्तर फिर बढ़ रहा है जावेद? देखिए, हम लोहे का पुल इसी वजह से आए हैं आनंद के जो जल स्तर है उसको दिखा सकें। इसमें फर्क क्या है, पिछले 5-6 घंटे से लगातार बढ़ रहा है और अब आप तस्वीरों में देखेंगे, अभी जो इस घंटे का बुलेटिन आएगा उसमें भी ये बढ़ा हुआ नजर आएगा। मौजूदा अगर आपको मैं बताऊं तो 205.80 रिकॉर्ड किया गया था, ये 12 बजे का हम बता रहे हैं, लेकिन अभी हम उसको देख पा रहे हैं ये और बढ़ गया, लेकिन हमें ऑफिशियल आंकड़े का इंतजार करना होगा। अब जो केंद्रीय जल आयोग है उसने क्या अनुमान जताया, उसने अनुमान जताया कि आज रात तक ये 206 के पार चला जाएगा। हालांकि 206 पे उतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रेंड उस तरह से रहा तो फिर यमुना के निचले इलाकों में पानी आ सकता है। हमने देखा कि 208 के पार जाने के बाद जो यमुना बाजार और उसके बाद जो सड़कों पर स्थिति बनी थी वो किसी से छिपी नहीं, किस तरह की स्थिति बनी थी। लेकिन एक बार फिर से यमुना में उफान देखा जा रहा है, तेजी देखी जा रही है, पानी का बहाव तेज है। इसकी वजह दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी ने कहा कि हरियाणा में बारिश हो रही है, उसकी वजह से लगातार जो यमुना का जलस्तर है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है। खतरे के निशान से अभी भी ऊपर यमुना बह रही है और आज सुबह से ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया। 45 साल का रिकॉर्ड हमें याद रखना होगा, वो तोड़ा था, 208.66 मीटर तक ये पहुंच गया था। तो ऐसे में एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यमुना बाजार और यमुना के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां किस तरह की स्थिति बनी थी और तमाम जो विभाग हैं, चाहे वो दिल्ली का सिंचाई विभाग हो या फिर सीडब्ल्यूसी हो, इस पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं कि आखिर ये कब तक बढ़ेगा और क्या स्थिति, क्या अनुमान इसका रहने वाला है। तो ऐसे में लगातार अभी जो ट्रेंड दिख रहा है पिछले कई घंटे से वो ये कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोहे के पुल की तस्वीर हम आपको दिखाएं, जो इसका सड़क यातायात है वो बंद है, लेकिन रेलवे यातायात इसका खोल दिया गया। आमतौर पर 206 जाने के बाद रेलवे यातायात बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे में अभी रेलवे यातायात चल रहा है, लेकिन अगर ये 206 के पार ये जाएगा तो बड़ी दिलचस्प बात है, कम कर दिया गया। लेकिन जहां जावेद खड़े हैं वहीं पीछे, जावेद के लवीना के पास जाऊं उससे पहले जावेद जहां खड़े हैं वहीं पीछे की तस्वीर देखें कि मलबा किस लेवल तक फंसा हुआ है। जावेद जहां खड़े हैं वहां देखिए मलबा ऊपर के लेवल तक कहां फंसा हुआ है, तो लोहे के पुल में पानी का स्तर कहां तक पहुंच गया था। लवीना, अभी आप आईटीओ पर हैं, वहां क्या अभी जलभराव की परिस्थिति है? आपके पीछे मुझे काफी पानी दिख रहा है। बिल्कुल आनंद, ठीक कहा आपने। और देखिए ये वो आईटीओ है, अगर आपको दिल्ली के कई सारे मुख्य इलाके वहां पर जाना है तो इस आईटीओ से आपको जरूर गुजरना होगा। लेकिन ये सड़क कैसे दरिया बनी है, जरा तस्वीरों में मैं चाहूंगी कि दर्शक पहले देख ले। जहां तक आपकी नजर जा पा रही होगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। यही कारण है कि अब आप देखिए ये जो गाड़ियां हैं वो इस पर चलने को भी मजबूर है, स्पीड कम हुई है, आप बहुत तेज गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि अब इस पानी को हटाया कैसे जाएगा, इसकी निकासी कैसे होगी, क्योंकि आनंद जहां तक आपकी भी नजर जा रही होगी, दोनों तरफ की, मेरे कैमरा पर्सन आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां तक आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे एक तरफ ही सिर्फ गाड़ियां चल पा रही हैं। उसका यही कारण है कि दूसरी तरफ इतना ज्यादा पानी भर चुका है। मैंने इससे पहले टॉप एंगल से भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी और ये तस्वीरें इस वक्त सिर्फ यही बयान कर रही है कि दिल्ली की स्थिति, चाहे बारिश अभी नहीं हो रही हो, बाढ़ का खतरा ये कहा जा रहा है कि कम हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ आईटीओ नहीं आनंद, कई और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति सिर्फ यही बनी हुई है कि उसके बाद में, यानी कि जो बाढ़ बारिश के बाद की तस्वीर है वो अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली पहले जैसी कैसे होगी। जो स्थिति हम दिल्ली की पहले देखते थे, यानी कि जो सड़कें होती थी, ये दरिया यहाँ से कब खत्म होगा इस वक्त कोई भी नहीं जानता। जब अगर पानी उतरना शुरू करेगा तो उसके पीछे कितना मलबा छोड़कर जाएगा, कितनी जगह कीचड़ होगा और उसकी वजह से कितनी
बीमारियां फैलने का डर है। ये बहुत सारी चिंताएं अब दिल्ली वासियों को करनी पड़ेंगी, प्रशासन को करना पड़ेगा। पर आपसे आग्रह है कि अगर आप दिल्ली में हैं और अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए। खाने की किल्लत नहीं है, लेकिन रहने की जगह लोगों के पास नहीं है, और खासकर दवाइयों की आवश्यकता होगी, साफ जगह की आवश्यकता होगी जहां आप मदद कर सके। कई लोग अब छोटे पूरी रात कम से कम 10-12 दिन उनको अपने घरों से अलग कहीं ना कहीं टिपरे के नीचे गुजारना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की मदद अगर आप कर सकें तो जरूर आगे बढ़कर कीजिए।